Well, hello and welcome friends to Fever FM's brand new auto show तेज तरार with me, your host भवानी। और इस शो में हम क्या करते हैं? इस शो में हम बात करते हैं about the latest in the auto world। अरे यार, ये वाली ऑटो नहीं, the latest in the auto world, auto updates। बर्स्ट करेंगे कुछ मिथ्स को, बताएंगे आपको about some tips and tricks और ढूंढेंगे जवाब आपके ट्रेंडिंग सवालों के। मैं ये सब पहने हूं इतनी गर्मी में किस लिए? I mean, कुछ तो होगा ना, है ना? बाइक्स। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट बाइक्स। और जब बात बाइक्स की चली रही है तो क्यों ना हम बाइक से ही रिलेटेड ऑटो अपडेट्स देखें? क्या कहते हो? Top updates from the auto world. Kawasaki India is all set to launch 2022 Versys 650 by the end of this month. ये मॉडल बहुत टाइम से अपडेट मांग रहा था and it gets a sharper fairing with twin LED headlights and a new 4-way adjustable windscreen. यही नहीं, इसके साथ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स भी, जिसमें फाइनली 650 को मिलेगा Kawasaki ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, वो भी 2 मोड्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको मिलेगा न्यू TFT डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बट द चैसी एंड सस्पेंशन रिमेन द सेम। वहीं रॉयल एनफील्ड इज ऑल प्रिपेयर्ड टू लॉन्च द मच टॉक्ड अबाउट हंटर 350, जिसकी रिलीज डेट है अर्ली अगस्त में। ये मोटरसाइकिल काफी टाइम से टेस्टिंग फेज में दिखाई दे रही है और ये होगी रॉयल एनफील्ड के न्यू जे प्लेटफॉर्म की थर्ड बाइक। विद इट्स न्यू रेट्रो रोडस्टर स्टाइलिंग, it will be very different to the Meteor 350 and the Classic 350, and it's quite likely कि Hunter होगी most affordable of Royal Enfields में से। वहीं Suzuki India ने फाइनली अपनी इंट्रूडर मोटरसाइकिल को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है, which was based on a Jigsaw platform। ये लॉन्च हुई थी 2017 में एज अ चैलेंजर टू द बजाज एवेंजर। हालांकि बाइक में कुछ अच्छे मैकेनिकल्स थे, बट इसके लुक्स रियली सब्जेक्टिव थे। आपको इंट्रूडर मोटरसाइकिल देख के कैसा लगता था? प्लीज अपने कमेंट्स हमारे YouTube पेज पे जाके जरूर बताइएगा। ट्रेंडिंग मीम्स आपने देख लिए, ट्रेंडिंग रील्स आपने देख लिए, लेकिन ऑटो वर्ल्ड में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं बॉस। और उन्हीं में से एक सवाल है जो पूछ रहे हैं हमारे बैंगलोर से रोहन। तो रोहन, पूछो यार। हाय भवानी, मेरा नाम रोहन है एंड मैं बैंगलोर से हूँ। मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। बचपन से मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है स्पोर्ट्स बाइक में। मैंने स्पोर्ट्स बाइक अपने दोस्तों की भी चलाई है, मैंने बहुत रिसर्च भी करी है इनके ऊपर, बट अब मेरे को अपनी खुद की स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप मेरे को प्लीज़ हेल्प करें स्पोर्ट्स बाइक लेने में, कि मैं क्या क्या एस्पेक्ट्स अपने ध्यान रखूँ स्पोर्ट्स बाइक लेने से पहले, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस क्या करूँ। प्लीज़ रिकमेंड मी अ गुड स्पोर्ट्स बाइक, वैल्यू फॉर मनी। अरे वाह यार रोहन, वेलकम टू द लीग। आ जाओ यार, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन ये जो आपका ट्रेंडिंग सवाल है ना, मैं भी उसका जवाब दे सकता हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी ओन इट। बट आई एम श्योर अगर हमारे एक्सपर्ट आपको आपके सवाल का जवाब देंगे तो आपका डिसीजन और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो सर, We have our expert Mr. Shubhodeep, editor HT Auto with us. Thanks Rohan for the question. Sports bikes. Well, किसको sports bike नहीं पसंद है? But while we all love to ride a sports bike, the first and most obvious thing is आप अपने घर के आसपास चेक कर लीजिए कि स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए क्या रास्ते एक्चुअली बने हैं, ठीक ठाक बने हैं। बिकॉज प्राइमरीली आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो उसे रेस ट्रैक में ही चलाएं, बिकॉज उसका असली मज़ा तो खैर रेस ट्रैक और कंट्रोल सर्किट में ही होता है। बहरहाल डू कीप इन माइंड, ये बार बार कहा जाता है, आई वुड लाइक टू अंडरलाइन स्टिल, विथ होल लॉट ऑफ पावर कम्स अ होल लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रॉपर गियर के साथ एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने जाए और सब्सिक्वेंटली उसको चलाएं। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट अगर आप फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स बाइक बायर या राइडर है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू एक्सप्लोर ऑप्शंस इन द प्री ओन्ड मार्केट, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्डेबल बैठता है एंड इट स्टिल गिव्स यू लीवे टू एक्सपेरिमेंट विद द बाइक, गेट यूज्ड टू द पावर, द टॉर्क फिगर्स एंड ऑल ऑफ दैट। अब नाउ द फाइनल एंड परहैप्स इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पोर्ट्स बाइक कौन सा चूज़ करें। नाउ आई विल नॉट टेल यू वन पर्टिकुलर ब्रांड और वन पर्टिकुलर मॉडल, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गो फॉर अ रेप्यूटेड ब्रांड। May seem a little obvious, but the reason behind it is clearly sports bikes are of course in general very expensive to maintain. तो अगर एक reputed brand से आप लेते हैं जिनके sales and post sales network is spread across the country, then you can ensure miles and miles of good fun, great fun and responsible fun. I hope that answers your question, and I hope and wish you stay safe and ride safe.
थैंक यू सो मच मिस्टर शुभदीप हमारे इस ट्रेंडिंग सवाल का जवाब देने के लिए। और अब बारी आती है ऑटो डिक्शनरी की। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। आज का जो ऑटो डिक्शनरी में वर्ड है वो है चिकन स्ट्रिप्स। स्वाद आ गया यार, लेकिन वो वाला चिकन स्ट्रिप्स नहीं, हम बताते हैं ना। तो चिकन स्ट्रिप आपकी बाइक के टायर का वो पार्ट है जो कि अनयूज्ड रहता है। अक्सर आप नोटिस करेंगे अपनी बाइक के टायर में बिल्कुल एजेस में आपका टायर यूज नहीं होता है और वो नया होता है, तो उस वाले पार्ट को चिकन स्ट्रिप्स बोलते हैं। और वो ये सिग्निफाई करता है कि जो बाइक राइडर है उसने अपनी बाइक को मोड़ों में इतना लीन नहीं किया है और इस वजह से उसका वो वाला पार्ट अनयूज्ड रहा है। और सीधे सीधे अगर आप सोचें तो ये उसके टैलेंट और ब्रेवरी पे आता है, इसीलिए इसका नाम रखा है चिकन स्ट्रिप्स। तो गाइज अब टाइम आ गया है शो में मिथ बस्टिंग का, जहां हम ऑटो वर्ल्ड में कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। तो एक बड़ा ही कॉमन मिथ है सुपर बाइक्स या बाइक से रिलेटेड, और वो कुछ ऐसा है। तेज तर्रार मिथ बस्टर। डोंट यूज योर फ्रंट ब्रेक्स अनलेस यू हैव टू। ये बहुत ही कॉमन मिथ है और इंडियन राइडिंग स्टाइल को देखते हुए तो ये लगता है कि इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी टू व्हीलर की 70% ऑफ द ब्रेकिंग पावर कम्स फ्रॉम द फ्रंट ब्रेक। जी हाँ, आपकी गाड़ी का सारा मोमेंटम आपके आगे वाले पहिए पे पड़ता है, तो उसकी ब्रेकिंग सबसे इफेक्टिव भी होती है आपकी गाड़ी का मोमेंटम तोड़ने के लिए। ध्यान दें कि जहां पे आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं वहां रोड पे कहीं मिट्टी या कुछ ऐसा ना पड़ा हो कि आपका आगे वाला टायर स्लिप करे। दूसरा, मेंटेन दी प्रेशर। अगर आप ज्यादा तेज फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी का आगे वाला टायर अनसेटल हो जाए। So please use both the brakes, especially the front brake, when you have to stop. तो गाइज आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपने ट्रेंडिंग सवाल ऐसे ही पूछते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके। लेट तो बड़ा हो रहा है, घर जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी निकल जाऊँ क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे भवानी, और प्लीज़ देखते रहिए तेज तर्रार ऐसे ही। See you. तेज तर्रार।